हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 9th में पढ़ते हैं और 20 मार्च को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हिंदी का वायरल प्रश्न देखने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़ते हैं इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। 100% यह वायरल प्रश्न है दोस्तों। ना यह 2024 का पेपर है, ना ही 2023 का पेपर है दोस्तों। है तो है 2025 में पूछे गए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है। देख सकते हैं यही इसी प्रकार से आपके परीक्षा केंद्र में मिलेगा, यानी कि स्कूल केंद्र पर आपको इसी प्रकार से एक पेपर मिलेगा दोस्तों। अगर इसके सिवा अगर और भी कुछ किसी अन्य पैटर्न आपको दिखता है तो समझिए वो फेक क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्लास 11th का भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग वायरल प्रश्न लेना चाहते हैं दोस्तों, जो सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ना, सही बच्चे वहाँ से जुड़ जाना। वहीं पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी बच्चे हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके आएंगे। 1 से 100 तक प्रश्न दिए गए जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। कल का परीक्षा आपके नाम होगा, ठीक है ना। चलिए, मुंशीराज का बड़े भाई क्या थे दोस्तों, तो आप लोग पढ़े ही होंगे, दरोगा थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम आराम से पढ़ते चलिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम केंद्र पर मिलेंगे, ठीक है। तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो याद रखना है मगध की प्राचीन राजधानी पटना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कहा जा रहा है, आचार्य शिलाभद्र विषय का विद्वान माने जाते थे। किस विषय का विद्वान माने जाते हैं दोस्तों, तो योग शास्त्र के वो है ना दोस्तों, जो क्या कहते हैं उसे विद्वान कहा जाता है। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वायरल प्रश्न का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, सभी लोग जुड़ जाना। सुबह के 7 बजे वहाँ पर वायरल प्रश्न दे दिया जाएगा, ठीक है। ग्राम गीत है दोस्तों, तो ग्राम गीत कैसा है, तो याद रखना है ग्राम गीत है ना दोस्तों हृदय की वाणी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस सभी प्रश्न आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा। कौन शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूढ़ रही थी दोस्तों। कौन है दोस्तों जो शकरकंद उबाल कर मन ही मन कूढ़ रही थी, तो याद रखना है 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर बिरजू की दादी। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, किसने कहा देख दीदियाँ मलेटरी टोपी, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो याद रखिए जंगी ने कहा था। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि बांस की झाड़ी ने उस पर किसका वह घर है दोस्तों, तो याद रखना है किसका घर है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लरेना खवास का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया, तो भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया था प्यारे बच्चों, तो याद रखना है 6 जुलाई 1896 ईस्वी को पहली बार सिनेमा दिखाया गया था। बिल्कुल यही प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे, पूरे वीडियो को अंत तक देखना। बोलने में साधारण आदमी अनुपात में तिगुना समय लगा उन कौन लेता है दोस्तों, कौन तिगुना समय लेता था दोस्तों, तो याद रखना कि आप लोग पढ़े हैं ना अष्टावक्र की कहानी, वही लिए थे। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। देखिए अष्टावक्र एक चैप्टर है ना दोस्तों, उसे पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। इतना मस्त कहानी है ना, उसे आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा सभी विद्यार्थी, नहीं तो अब तो एग्जाम आ गया, आप क्या पढ़ेंगे। सभी जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उन्हें सभी प्रश्न याद होंगे। अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा, तो याद रखना है कि नर्स ने दोस्तों कि डॉक्टर को पुकारा था। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक कहानी के इसके साथ में पोलियाना के लिए खाना हुए, तो याद याद रखना दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूसी मित्र यूरा के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोवा का चेरापूंजी की भूमि बरसात है दोस्तों, याद रखना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सूरज हो जाएगा प्यारे बच्चों। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न देखिए कि जसढोल का अर्थ क्या है, तो जसढोल का अर्थ याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों की यह प्रशंसा करना है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें मनोबल का आत्मविश्वास की उसे यात्रा करने से क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखना है करने से ही आपका जो कोई नहीं रोक सकता। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि भारतीय रेल हमें क्या करता है दोस्तों, भारतीय रेलें हमें क्या करते हैं, तो याद रखने के भारतीय रेलें हमें जो हृदय बनाती है, क्या बनाते हैं, निर्दय बनाती है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे
बच्चों 15 ऑब्जेक्टिव तक आ चुके हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्जेक्टिव का आंसर लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है सभी बच्चे जुड़ जाना, वहीं पर वायरल प्रश्न दिया जाएगा सुबह के 7 बजे। चलिए, निबंध लेखक का सही ज्ञान होने का कारण परीक्षा दिनों का कहाँ भटकते। तो याद रखना दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न का सही शिक्षा ज्योतिषी का तलाश में, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखें कि सूखी नदी पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन बाहर क्यों लगी हुई थी। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जीप हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है शिक्षा में हेरे फेरे शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है दोस्तों। तो याद रखना 18 नंबर प्रश्न का ए रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के मिलाने वाला बात करते हैं। तो याद रखना 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी स्वर निर्भरता पाठ के ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अंग्रेजी भाषा है दोस्तों, तो अंग्रेजी भाषा क्या है दोस्तों, तो विदेशी भाषा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखें, सभी के सभी बच्चे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सही प्रश्न यहीं पे मिलेंगे। टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। तो टॉलस्टॉय के जो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि 23,000 पुस्तकें थे, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है लीलावती कितने समय के वर्षा के बाद नहर लौटी थी दोस्तों। याद रखना कि 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, 13-14 वर्षों के बाद, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, बाल लेकर ले शिक्षा के लिए इस पाठ की पक्ति है दोस्तों। तो याद रखना इसका सही आंसर 23 नंबर प्रश्न का बी नंबर हो जाएगा, रेल यात्रा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, वायरल प्रश्न चाहिए तो। गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु थे दोस्तों। तो ये गुरु गोविंद सिंह थे 10वें या 5वें, 10वें और अंतिम गुरु थे, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो याद रखना है खालसा पंथ की स्थापना गोविंद सिंह ने की थी, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रहीम का क्या अर्थ है दोस्तों। तो रहीम का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि जो दया करे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अयोध्या का सिंह उपन निम्न में से कौन है दोस्तों। तो याद रखना 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रियवास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पालक पगड़े का रचयिता कौन है दोस्तों। तो याद रखना 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह, अयोध्या हरिऔध, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल राइट। अगला स्पंदन किस क्रंदन आहट है दोस्तों। तो याद रखना 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विश्वास हंसा हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से हरिवंश बच्चन की कविता कौन है दोस्तों। तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ रही कवि की सवरिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। कवि केदारनाथ के हिंदुस्तान मिलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका 22 नंबर का बी हो जाएगा, गीतों को की। पथ का अर्थ क्या होता है। तो रास्ता होता है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जो जन्म है दोस्तों, जो लगभग 1911 ईस्वी में हुआ था, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नव किरण सजा कली सुकुम से। तो याद रखना 35 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पथ सजा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो कुछ सवाल कविता के रचयिता पाल्वो नेरुदा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। समुद्र शीर्षक कविता किस किस से तीखी आलोचना करती है। तो याद रखना है कि इसका 37 नंबर प्रश्न का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लानत का अर्थ क्या है। तो लानत का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो भरतना, ऑप्शन नंबर सी याद रखना 38 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कहने को कहा जाता है अन्याय देरी न्याय की। तो क्या हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अवहेलना है, ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रश्न आपको 20 मार्च के परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, रमेश जोशी रचना नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 40 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चों बी नंबर मिट्टी का चेहरा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट। दीप बुझे जिन आंखों में आंखों के आंखों को। तो क्या कहते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न का सी नंबर बिल्कुल शान मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे 42 है, यहाँ पे छूट गया कि कभी क्या करते हैं को रोकने के लिए क्या कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, नदी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्मों की मौत का शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो निम्मों की मौत की शीर्षक किनकी रचना है प्यारे बच्चों। तो याद रखना सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय कुमार का, सी याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यदि सारी नदियाँ मीठी तो अपने भक्ति किस उद्धृत है दोस्तों। तो याद रखना 44 नंबर प्रश्न का डी नंबर बिल्कुल राइट। कुछ सवाल से दोस्तों डी नंबर बिल्कुल याद रखना आप सभी विद्यार्थी को।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सालों साल कितने चिट्ठी नहीं लिखी थी अम्मा को, तो याद रखना है जो जो थी ना दोस्तों, कौन थे दोस्तों जो सालों साल नहीं लिखी, तो निम्मी दोस्तों, जो सालों साल माँ को अम्मा को जो गीत क्या लिखी थी, चिट्ठी नहीं लिखी थी। तो नचारी गीत का परंपरा रही है, तो याद रखना है 46 नंबर का प्रश्न आता है मिथिला की, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। बिहार के प्रचलित गीत के कितने मुख्य भेद हैं दोस्तों, तो याद रखना 47 नंबर प्रश्न का 5 गीत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। संगीत संगीत किसके मार्तदंड कहते हैं, तो याद रखना 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना अशोक को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुपद ध्रुव किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामचूर मालिकी मालिकी को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, झिझिया कैसा नृत्य दोस्तों, तो झिझिया कैसा नृत्य, तो नारी नृत्य दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में पूरा 100 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है दोस्तों, तो 50 ऑब्जेक्टिव मैंने बना लिए। शुरू के 50 ऑब्जेक्टिव आपके 100% यही रहेंगे, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए। सब्जेक्टिव का आंसर सुबह 7 बजे के पहले चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है ना दोस्तों, उसको ज्वाइन करना, ठीक है। मिलते हैं एक नए से वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सिर्फ वायरल प्रश्न कराया जाएगा, यही प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।